तो आज मैं तुम लोगों को नोरा कहानी का एपिसोड 1 एक्सप्लेन कर जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की को हम दिखाया जाता है जिसे कि अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। और वो आवाज़ें होती हैं उसकी क्लासमेट्स की, जो कि उसे उसके बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। और उस लड़की को एक दूसरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होती है, जो कि एक नेगेटिव आवाज़ होती है, जो कि एक घोस्ट की होती है। और ये घोस्ट उसे दिख भी रहा होता है। तभी हमें एक गॉड दिखाया जाता है जिसका नाम है यातो। और फिर गॉड यातो बोलता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ आ चुकी है और मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, और तुमने मुझे पैसा दे दिया है और अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। और फिर यातो बोलता है कि चलो अब इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। और वो एक तरीका का सील बोलता है। और वो जब भी या तो वो स्पेल बोलता है, तभी वो लड़की, वहाँ पे एक लड़की उसके बगल में खड़ी होती है, वो या तो के वेपन में बदल जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि गॉड या तो उस डीमन पे बहुत तेज़ी से अटैक करना शुरू करते हैं। तभी हमें देखते हैं कि वो गॉड या तो एक और स्पेल बोलते हैं, और तभी वो जो लड़की जो लड़की यातो का वेपन बनी होती है, वो अब एक स्वॉर्ड में बदल जाती है। और जो यातो होता है वो उस डीमन को स्लाइसेस में काट देता है। और अगले सीन में देखते हैं हम कि गॉड यातो ने उस डीमन को बहुत बुरी तरह हराया है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, और वो बोलती है कि मुझे यहाँ से निकालो। और गॉड या तो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकती, मैं तुम्हारा गॉड हूँ। और फिर वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ 3 महीने काम किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ 3 साल तक काम किया है। और वो लड़की फिर ज़बरदस्ती करने लगती है और बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और फिर गॉड या तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और फिर वो कुछ करते हैं और फिर वो लड़की आज़ाद हो जाती है। और फिर वो लड़की वहाँ से चले जाती है, और वो जाते जाते ये बोलती है कि बाय बाय लूज़र। और उसकी रिस्पॉन्स में गॉडिया तो बोलते हैं कि तुम बहुत पछताओगी, बाद में मैं बहुत सबसे बड़ा गॉड बनूंगा, और मेरे लाखों की संख्या में भक्त होंगे, और मेरे बहुत सारे मंदिर होंगे जिसमें सब लोग मेरी पूजा करेंगे। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि गॉड या तो कुछ लिख रहे होते हैं किसी दीवार पे अपनी मतलब स्प्रे से। और तभी सीन चेंज होता है और गॉड यादव को एक फ़ोन आता है जिसमें उनको एक कैट को ढूंढना होता है जिसका नाम होता है मिलॉर्ड। तो वो उसे ढूंढने के लिए चल जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ उस कैट यानी मिलॉर्ड का वहाँ पे पोस्टर छपा होता है कि ये मिसिंग है। और तभी वहाँ पे 3 लड़कियाँ आती हैं और उस पोस्टर को देखती हैं। फिर वो 2 लड़कियाँ, और तभी वो 2 लड़कियाँ उससे ये पूछ रही होती है बीच वाली लड़की से कि हे योरी, तुम क्या कर रही हो। और वो एक मैच देख रही होती है, मतलब WWE जैसे ही कोई मैच होता है वो देख रही होती है। और जो यूगोरी का फेवरेट रेसलर है, वो दूसरे रेसलर को बहुत पीट रहा होता है अपने मुंह से वो बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है उस दूसरे रेसलर को। और यूगोरी कहती है कि वाह, कितने कमाल के हैं ये। और फिर यूगोरी की फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या तुम्हारे मॉम डैड को पता है कि तुम रेसलिंग देखती हो। और तभी यूगोरी कहती है कि अरे यार, तुम ऐसा मत करो। और तभी यूगोरी के सामने से गुजरते हैं गॉड यातो। और तभी वहाँ पे गॉड यातो को दिखती है मिलॉर्ड, और वो बीच सड़क में भाग रहा होता है। तभी वहाँ पे पीछे से वो यूरी आके उसे बचाने के लिए उसे धक्का देती है, क्योंकि वहाँ से एक बस आ रही होती है। और वो गॉड यातो को बचा लेती है, मतलब कि वो गॉड यातो को साइड में धक्का मार देती है और बस उससे मतलब फिर देखते हैं हम कि और तब यूगोरी कहती है कि क्या तुम पागल हो, बीच सड़क में से भागना, तुम्हें पता नहीं कि ऐसे नहीं भागना चाहिए बीच सड़क में, वरना एक्सीडेंट हो सकता है तुम्हारा।
और फिर हम सीन चेंज होता है और देखते हैं कि यूगोरी के जो फ्रेंड्स हैं वो उसकी बॉडी को देख रहे होते हैं कि वो उसे बस से जो टक्कर लगी थी उसमें उसकी बॉडी तो वहीं पर पड़ी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूगोरी हॉस्पिटल में होती है और फिर हम देखते हैं कि उसके मॉम और डैड बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं यूगोरी की और उसके डैड बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा एक बस के साथ एक्सीडेंट हुआ तब भी तुम्हें बस कुछ खरोंच ही आई है। और फिर गौरी कहती है कि वहाँ पे एक और लड़का था जिसे मैंने बचाया पर उसकी फ्रेंड्स कहती है नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, वहाँ पे सिर्फ तुम ही पागलों की तरह उस बस के सामने कूदी थी। और वहाँ पे यूगोरी रात को उठ जाती है क्योंकि उसे अजीब तरीके की भूतों की आवाज़ आती है। पर तभी वहाँ पे गॉड या तो आते हैं यूगोरी के पास और फिर गॉड या तो कहते हैं कि मुझे आज तक किसी भी इंसान ने नहीं बचाया पर तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे बचाया उस दिन। और यूगोरी डर के वहाँ से दूसरे सोफे पे चले जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है उसे देख के कि वो एकदम से गॉड या तो एकदम उसके बेड पे कैसे आ गए। और फिर हम देखते हैं कि यूगोरी पुलिस को कॉल करने वाली होती है और वो पूछती है तुम कौन हो। और वो कहते हैं गॉड या तो कि मैं हूँ भगवान या तो। और फिर यूगोरी कहती है पुलिस को कि यहाँ पे कोई आया और मुझे प्लीज़ बताइए, मैं इस हॉस्पिटल पे हूँ। और फिर गॉड या तो कहता है कि हे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक भगवान हूँ। और यूगोरी कहती है कि तुम कौन से भगवान हो। और वो कहता है कि मैं कि वो बोलते हैं गॉड या तो कि वो गॉड ऑफ कैलेमिटी है, यानी गॉड ऑफ वॉर कह लो। वो मतलब वो गॉड ऑफ कैलेमिटी है गॉड या तो, ऐसा वो यूरी को बताता है। और वो यूरी कहती है कि मैंने किसी भी ऐसे गॉड के बारे में कभी भी नहीं सुना। और वो सुन के गॉड या तो की बेइज्जती हो जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि इसने गॉड ऑफ कैलेमिटी के बारे में नहीं सुना, यानी मेरे बारे में, मैं हूँ गॉड या तो, मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही होना चाहिए था। और फिर सीन जो चेंज होता है और गॉड या तो बोलते हैं कि तुमने एक दिन देखना मेरे भी लाखों की संख्या में भक्त होंगे और मैं सबसे बड़ा गॉड हूँगा, मतलब सबसे ज़्यादा भक्त होंगे मेरे, और मेरे बहुत सारे मंदिर होंगे। और ऐसा वो अपने सपनों में सोचता है हमेशा, क्योंकि उसका एक सिंगल भी भक्त नहीं होता बट उस गॉड का। वैसे वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज में देखा जाए, मतलब दिखने में बहुत छोटा लगता है। और फिर गॉड या तो वहाँ पे यूगोरी का खाना खा रहे होते हैं, या मतलब उसके फ्रूट्स एप्पल और बनाना खा रहे होते हैं और वो बोलती है कि मेरा खाना मत खाओ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूगोरी वो अपने स्कूल आ चुकी है और वो फिर से बेहोश होने वाली होती है, पर वो कुछ करके अपने आप को संभाल लेती है, मतलब कैसे करके उसके फ्रेंड्स भी उसे संभालने में हेल्प, और फिर अपने आप को संभाल लेती है और फिर से बेहोश नहीं होती। फिर यूगोरी को वो माय लॉर्ड का मिसिंग पोस्टर दिखता है और वो कहती है कि मुझे तो ये सब सपना लग रहा था, और उस गॉड का भी, उस गॉड यातो का भी मुझे एक सपना ही लग रहा था कि वो मेरे सपने में आया था, पर वो सब तो सच था। और वो ये बोल के वहाँ से भागते हुए मिलॉर्ड को ढूंढने लगती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि गॉड यातो को फाइनली मिलॉर्ड मिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो माय लॉर्ड को उठाते हैं तभी वहाँ पे उन दोनों पे बहुत सारे फैंटम्स हमला कर देते हैं। और फिर वो जैसे ही जा रहे होते हैं उन बाकी डीमन से बच के, तब उनके सामने एक बहुत बड़ा डीमन आता है जो कि एक फ्रॉग की शेप में होता है, फ्रॉग की। और अचानक से वहाँ पे यूगोरी आती है और गॉड यातो को बचा लेती है। और गॉड यातो अभी लड़ नहीं सकते इतने ढंग से उस मॉन्स्टर या डीमन से, कह लो कुछ भी उसे, क्योंकि उनके पास कोई वेपन नहीं है और इसीलिए वो उससे हार सकते हैं। तो यूगोरी उनकी हेल्प करने आती है। और फिर हम देखते हैं कि यूगोरी उसके फेवरेट रेसलर का एक बहुत अच्छा मूव यूज़ करती है जिससे वो एक बारी में उसे हरा देती है, ऐसा उन सबको लगता है, पर नहीं हरा पाती और वो डीमन फिर से उड़ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस फैंटम के फिर से अटैक करने से पहले ही वो दोनों गॉड या तो उन दोनों उस बिल्ली और यूगोरी को लेके वहाँ से हवा में उड़ जाते हैं।
या गायब हो जाते हैं। और वो फिर कहते हैं कि देखो यूगोरी, तुम्हारी तो पूंछ भी आ गई, मतलब तुम्हें अब अभी तुम अपने बॉडी से बाहर हो, मतलब तुम अभी के लिए एक हाफ फैंटम हो, क्योंकि क्योंकि तुम अपनी बॉडी में भी रह सकती हो कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी से बाहर आ जाती हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिस बच्चे की बिल्ली खोई थी यानी मिलॉर्ड खोई थी, वो बहुत ज़्यादा सैड है और उसकी मॉम उसे भरोसा देती है कि या हौसला देती है कि मिलॉर्ड वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उसे वापस ले आएगा या वो खुद वापस आ जाएगी। और हम अगले सीन में देखते हैं कि गॉड या तो वहाँ पे मिलॉर्ड को वहाँ पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं घंटी जाके, और वो देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़का देखता है कि मिलॉर्ड आ गई है, और वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम देखो मिलॉर्ड वापस आ गई, और वो उसे गले लगाता है और वो खुश हो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और यूगो भी पूछती है कि बताओ गॉड या तो कि तुम तो एक भगवान हो, तो बताओ कि मैं अपने शरीर से बार बार बाहर क्यों निकल रही हूँ। और फिर गॉड तो कहते हैं कि शायद उस एक्सीडेंट के कारण तुम उस दिन से अपने शरीर से बाहर निकल पा रही हो। फिर गॉड तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ठीक नहीं करूँगा, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और वो पूछती है गौरी कि कितने पैसे। और फिर गॉड तो अपने 5 उंगली उठा के बोलते हैं, और तभी गॉड यादव की बात काटते हुए गौरी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें 5 लाख यूरोस नहीं दे सकती। फिर गॉड यादव कहते हैं कि शांत हो जाए, मैं तुमसे इतने ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 येन मांग रहा हूँ। और तब युगोरी उन्हें एक 5 येन का कॉइन यानी 5 रुपये देती है, और तभी हमारा एपिसोड हो जाता है एंड। तो जिन्हें भी एपिसोड अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर चैनल पे नए हो तो, और सब्सक्राइब प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो। और तुम में से बहुत लोग चैनल पे आते हो, वीडियो देखते हो, और कभी कभार तो वीडियो भी पूरी नहीं देखते, आधी देख के चल जाते हो, उससे आधी भी नहीं देखते कुछ लोग तो, मतलब स्टार्टिंग में आए और चले गए। पूरी वीडियो तो देखा करो यार, तुम लोग को पता ही कैसे चलेगा कि वीडियो कितनी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग का ही एक बार ही देख के तुम लोग चल जाओगे, बट अगर तुम लोग पूरी वीडियो देखते हो और उसे लाइक भी मारा करो अगर तुम पूरी वीडियो देखते हो। और अगर चैनल पे नए आते हो तो यार, जिसके भी चैनल पे ज़्यादातर नए आते हो ना तुम, तो उसे सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर अब तुम उसकी 2 या 3 वीडियो देखते हो, या अगर उसकी एक वीडियो भी ढंग से तुम्हें अच्छी थोड़ी बहुत भी लगे ना, तो एक बार उसे सब्सक्राइब कर देना चाहिए। वैसे मेरे को भी सब्सक्राइब कर दो, वैसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जिससे तुम लोग मुझे सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं अभी डालने वाला हूँ, इसके बाद ही अभी मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी किसकी बनाऊँ तो मैं बनाने जा रहा हूँ डेथ नोट, मंक वो वन पीस, नरूटो, या फिर मैं वन पंच मैन और माई हीरो अकेडमिया से, इन सब में से एक किसी का भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मतलब 2-3 वीडियो और बना दूंगा अभी मैं तो, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और आज मेरे कज़न आने वाले हैं, तो इसलिए अगर आज कम वीडियोज़ आए तो सॉरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है।